को कोर्ट तक घसीट चुका है। उसने 44,000 पृष्ठों का एक दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किया। उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य से होने वाली हानियां तथा इंसानों की सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पर कई सवाल पूछे, किंतु प्रशासन इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। जी खाद्य असुरक्षित है तथा इसके प्रभाव से नई बीमारियां और पुष्टिकारिता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर FDA एवं वैज्ञानिकों की व्यापक सहमति है। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति खाद्य नीति के दायित्व में है, इस सब को अनदेखा कर रहा है। उसने अपनी मनमानी करते हुए नीति निर्धारण के लिए मॉन्सेंटो कंपनी को उप सभापति के रूप में नियुक्त किया है। कुछ स्वार्थी तत्वों का यही अनोखा मामला है जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो संस्थाएं हमारी सेहत की रक्षा के लिए बनाए गए हैं वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इस जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य को प्रोत्साहित करती है का दावा है कि हरित क्रांति के बाद जिन क्रांति ही दुनिया की अगली ऐसी क्रांति होगी जो खाद्य समस्या को हल कर सकती है। उनका कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न फसलों के जरिए उपज बढ़ेगी, लागत कम होगी तथा पर्यावरण की समस्याएं भी कम होगी। वे यह भी दावा करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पद्धति से उत्पन्न फसल पारंपरिक विधि से उगाए खाद्यान्नों के समान ही होगी। आज हमारे पास जो भी तथ्य है, इससे जाहिर होता है कि सभी कंपनियां झूठ बोल रहे हैं, वह भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण के बिना। हमें ऐसे उत्पाद बनाना ही नहीं चाहिए जो इंसानों के सेहत पर बुरा असर डाले या फिर पर्यावरण की सुंदरता को कम कर दे। हम DNA की भाषा नहीं समझते। हाँ, मैं DNA की शोध के पक्षपाती हूँ। GE रिसर्च केवल प्रयोगशाला के बंद कमरे के अंदर हो, वह भी अति सावधानी के साथ। मैं नहीं चाहता यह प्रयोग मेरे अंतनली या फिर मेरे पर्यावरण में हो। Not in my intestines, not in my environment. अपनी धन लिप्सा को शांत करने, पैसे कमाने के लिए वे दुनिया के खाद्य उत्पादकों को अपने वश में रखना चाहते हैं। बायोटेक का राक्षस जैसे मॉन्सेंटो सिंजेंटा मीठे जहर की तरह बाजार में प्रवेश कर चुका है। लोग इनके कुप्रभाव एवं लक्षणों को जो कभी नहीं देखे गए थे की शिकायत करने लगे हैं। अमेरिका में L-ट्रिप्टोफैन नामक GM खाद्य ही एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी जो एलर्जिक प्रतिक्रिया का कारण बनी। 2001 में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के बाद अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं संरक्षण केंद्र द्वारा खोज की गई कि स्टारलिंक नामक मक्के से बने प्रोटीन के उपयोग से उपभोक्ताओं में एलर्जिक प्रतिक्रिया देखी गई। मैंने अनुभव किया कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अब मैं मरने वाली हूँ। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कुछ बहुदेशीय कंपनियां और लालची व्यापारी ये सब कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि ना तो उन्हें लोगों की परवाह है और ना देश दुनिया के लोगों की सेहत की परवाह, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। शुरुआती दौर में यूरोपीय देशों ने एक नई खाद्य क्रांति के रूप में GM फूड का पुरजोर से स्वागत किया, किंतु वे इसके प्रतिकूल प्रभाव से जान गए कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और बोवाइन ग्रोथ हार्मोन नामक GM पदार्थ से इसका कुछ न कुछ संबंध जरूर है। यूरोप में जोर का झटका धीरे से लगा था। इन्हें गायों में पागलपन की, फिर गायों के खुरों की बीमारी का सामना करना पड़ा था। इन दोनों महामारियों के कारण अनगिनत जानवरों को विनाश करना पड़ा। हजारों जानवरों को जिंदा जला दिया गया। इन विशेष परिस्थितियों में गोखाद्य से उत्पन्न महाविनाश को इन्होंने देखा। अब ये महसूस करने लगे हैं कि जो जानवरों में हुआ इंसानों में भी हो सकता है। इसीलिए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन पर यूरोप में रोक लगा दी गई और सभी प्रकार के GM फूड पर सारे देशों में रोक लगाने की मांग की जानी चाहिए। इस पर हम और अधिक अनुसंधान की मांग करते हैं और निषेध करने वालों का समर्थन भी करते हैं ताकि इस नए तकनीक के बारे में और ज्यादा जान सकें। GM खाद्य के विरोध ने नागरिक उपभोक्ता सोसाइटी एवं किसानों को एकजुट कर दिया, जो पहले कभी ना हुआ था। मैं कभी भी GM फूड नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं नहीं जानती मेरे लिए ये सुरक्षित है या नहीं। हमारे पास इस बारे में सूचना भी नहीं है। मैं तो परामर्श दूंगी आप भी GM फूड ना लें। स्विट्जरलैंड में जनमत द्वारा GM खाद्य के उत्पादन एवं आयात पर
5 साल के लिए रोक लगाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया गया। परिपक्व उपभोक्ताओं का कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, अतः उन्होंने कहा कि हम क्यों खतरा मोड़ लें। इसी तरह से किसानों के फायदे भी इस मामले में समान नहीं है। उन्होंने देखा कि बिना जीएम की उपज को वो अच्छी तरह से बेच सकते हैं। दुनिया भर के सारे देश जीएम खाद्य के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। हमारे देश में दर्जनों फसल तथा हरी सब्जियां कई प्रयोगों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि अधिकतर लोग यह जानते तक नहीं है कि जीएम फूड क्या है और इसका हमारी सेहत और प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब मालूम नहीं मुझे। मैंने वास्तव में कभी कोशिश तो नहीं की। मुझे मालूम नहीं ये अच्छा या बुरा। हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं पता। मालूम है ये तो बुरी बात है। खैर अब तक हम जिंदा हैं। हमारे पास कुछ सूझ है स्वादिष्ट बनाने के लिए। मैं सच में कुछ नहीं जानती थी यह क्या है। कुछ तो है, मैं नहीं जानती कैसे। मैं जीएम खाद्य के बदले ऑर्गेनिक भोजन ही पसंद करूंगा। हाँ, ऑर्गेनिक भोजन। लोग जीएम फूड के विषय में नहीं जानते, सरकार भी उस स्तर तक नहीं जानती, कॉर्पोरेशन भी पर्याप्त मात्रा में इस विषय पर नहीं जानती। हम जंगल में हैं जहां एक नई टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी जो कई स्तर पर पर्यावरण के साथ संश्लिष्ट है, कई तरह से खाद्य उत्पादन तथा खपत के साथ जुड़ा है। जीई टेक्नोलॉजी में हम एक प्रजाति के जीन लेकर दूसरे एक प्रजाति के जीन के साथ डाल देते हैं। वह उत्पाद को उत्पन्न करता है जिसके लिए उसको कोडिंग किया गया है। इस जीन चक्र को देखिए। अनुवांशिक परिवर्तन के लिए सुअर से जीन लेकर चावल में, मछली का टमाटर में, ज्यादा दूध के लिए नारी का जीन को चावल में डाला जा रहा है। वैज्ञानिक दलील दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से डायरिया की रोकथाम हो सकेगी। मेरे विचार से जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य धार्मिक, नास्तिक या फिर नैतिक रूप से एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हुए तथा हमारे भ्रष्ट, कमजोर, अक्षम नियामक मैकेनिज्म के कारण बायोटेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में पैर जमाने लगी है। साग सब्जियों और खाद्य पदार्थों पर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब इस तरह के खाद्यान्न हमारे भोजन थाली तक पहुंच जाएंगे। आज भारत में 56 जीएम फसलों पर विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जा रहा है, जैसे बैगन, भिंडी, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अदरक, मक्का, टमाटर, सरसों और चावल। ये सब हमारे दैनिक आहार के अभिन्न अंग है। कल आप और मैं भोजन थाली के सामने बैठे होंगे और हमारे थाली में बैंगन, भिंडी, सलाद, टमाटर ये सब होंगे। हम यकीन ही नहीं कर सकते जो आहार हमारे भोजन मेज पर हैं वे पुष्टिकारक हैं भी या नहीं, जिसकी आशा हम हमेशा से करते आए हैं। ये आहार जहर से भरे हो सकते हैं। जीएम फूड पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। यह प्राकृतिक नहीं है और न जैविक। आज भी दुनिया इन जीएम फूड के बदले जैविक, प्राकृतिक, प्रयोग प्रतिक्रिया से न गुजरने वाले आहार को अपनाने में लगी है। व्यावसायिक कृषि के हिसाब से केवल बीटी कॉटन ही जेनेटिक इंजीनियरिंग फसल है जो प्रमाणिक तौर पर सामने है, किंतु इसका दुष्प्रभाव और तबाही भी हमारे सामने है। हजारों किसान जिन्होंने बीटी कपास की खेती की थी आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। सैकड़ों जिन्होंने कपास की खेती में काम किया था चर्म एलर्जी के शिकार हो गए, ऐसे एलर्जी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। भारत को जैविक उपाय अपनाना चाहिए। उन्हें जीएम खाद्य के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, कारण हम अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि उसे क्या लाभ है, वरन हमने हमारी सेहत और समाज पर इसका नुकसान के बारे में बहुत कुछ सुना है। बीटी कपास में मौजूद जहरीले तत्व इतने खतरनाक है कि 2006 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके में लगभग 2000 भेड़ बकरियां जो बीटी कपास के खेत में चरने गई थी कुछ ही समय में मरकर ढेर हो गई। इस हादसे ने राज्य प्रशासन को एक चेतावनी जारी करने के लिए मजबूर कर दिया कि कोई भी किसान अपने जानवरों को बीटी कपास वाले इलाके में चरने के लिए ना छोड़े।
वे जानवर जो बीटी कपास के पौधे खाने के बाद मृत पाए गए थे, पता चला कि जो